इस क्वेश्चन में आपके सामने बताया हुआ है कि आपके पास एक कारल अल्काइल हैलाइड है, यानी आपके पास ऐसा हैलाइड है जिसके पास 4 डिफरेंट वैलेंसी है, और अगर वो हैलाइड SN1 SN2 करता है तो उसमें क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ध्यान देना, जब भी आपके पास कारल सेंटर है तो अगर SN2 होता है तो SN2 में क्या होता है कि आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सेम स्टेट में क्या होता है, लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है, तो चूंकि ये सिंगल स्टेप में होता है तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका यहाँ पे जो कंपाउंड क्रिएट होगा इसमें इन्वर्जन होता है। SN2 लीड्स टू इन्वर्जन। और हम बात करते हैं SN1 में, तो SN1 में क्या होता है कि पहले आपका जो हैलाइड है उसमें लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो कटायन बनेगा। अब कटायन जो बन रहा है, कटायन क्या है, कटायन आपका जो है, कटायन sp2 स्टेट में है तो उसका जो तीनों वैलेंसी होगा प्लेन में होगा। अब प्लेन में होगा तो जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है ऊपर से नीचे से दोनों से इक्वली फेवरेबल है, तो नीचे का अटैक भी होगा ऊपर का भी अटैक होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें तो आपका 2 कंपाउंड बनता है। अब दोनों कंपाउंड जो है आपस में क्या होता है, मिरर इमेज होता है, इन्हीं दोनों में रिलेशन हो जाएगा इन एंसोमर्स का। और चूंकि ऊपर का अटैक और नीचे का अटैक इक्वली फेवरेबल है, यानी 50% ए फॉर्म बनेगा, 50% ए फॉर्म बनेगा। यानी SN1 में आपके पास 2 कंपाउंड क्रिएट होगा, दोनों आपस में मिरर इमेज होगा और दोनों कंपाउंड इक्वल बनेगा और दोनों में रिलेशन क्या होगा, एंसोमर्स का। तो इसको बोलते हैं कि क्रिएट करता है रैसमिक मिक्सचर, यानी SN1 में रैसमाइजेशन होता है। तो SN1 में रैसमाइजेशन होगा और SN2 में क्या होगा बच्चों लोग, इन्वर्जन होगा। तो अब देखोगे आपका जो ऑप्शन 3 है हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है कि रैसमाइजेशन ऑकर इन SN1 रिएक्शन एंड इन्वर्जन ऑकर इन SN2 रिएक्शन। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा हैलाइड है जो SN1 रिएक्शन फॉलो नहीं करेगा। ध्यान देना, SN1 तब नहीं होगा जब आपका कटायन जो होगा वो अनस्टेबल होगा। जब भी कटायन अनस्टेबल होता है उसके इसमें SN1 फॉलो नहीं करता। ध्यान देंगे, आपका जो पहला जो A है उसमें कटायन में रेजोनेंस होगा तो बन सकता है, C में भी रेजोनेंस होगा तो यही बन सकता है। D में क्या है, D में कटायन बनने पे अल्फा 6 होता तो इसका बनने का चांस है, तो इसमें भी SN1 का पॉसिबिलिटी होता है। ऑप्शन जो B है, B में क्या है कि अगर आप यहाँ सील हटाओ तो प्लस बनेगा, जो बनेगा विनाइलिक कार्बन पे, यानी डबल बॉन्ड के ऊपर कार्बन बन रहा है, चार्ज पॉजिटिव, डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि होता है हाईली अनस्टेबल, यानी इसका फॉर्मेशन मुश्किल है। तो यानी इस केस में क्या है कि आपका कटायन बनेगा नहीं। इसके अलावा एक और फैक्टर है कि इस फिगर में आपका जो क्लोरीन है उसमें क्या हो रहा है, उसमें उसके लोन पर रेजोनेंस होगा, तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड में पीडीसी का फुल फॉर्म होता है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बिल्ड हो रहा है, तो इसका बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, प्लस जो कटायन बनेगा, कटायन क्या है, हाईली अनस्टेबल। तो दोनों रीजन के कारण क्या होगा, आपका जो बी ऑप्शन है वो SN1 शो नहीं करेगा, यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 2। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपके सामने एक असर्शन दिया हुआ है। असर्शन में क्या दिया हुआ है, अराइल हैलाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ फेनॉल बाय हैलोजन एटम। ठीक है, यानी अगर हम फेनॉल लेंगे तो फेनॉल का OH को हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं थ्रू हैलाइड एटम। तो मान लेते हैं, तो यहाँ इसको हटा करके आप हैलाइड को नहीं ला सकते हो। ठीक है, तो अब ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं इसको देख लेते हैं एक बार हम लोग ध्यान से। तो यहाँ पर ध्यान देना, जो फेनॉल होता है, फेनॉल का जो O का जो लोन पेयर है उसमें रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस करेगा तो ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में पीडीसी का मतलब होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिल्ड कर लेगा। तो यहाँ से O का बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। प्लस अगर यहाँ से आप O का बॉन्ड तोड़ करके कटायन बनाते हो तो पहली बात है कि पीडीसी कैरेक्टर के कारण क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ना क्या होगा, डिफिकल्ट हो चुका होगा। सेकंड ध्यान देंगे, अगर आप बॉन्ड तोड़ करके अब कटायन अगर क्रिएट करते हो अगर, तो कटायन क्या होता है, अनस्टेबल, तो फॉर्म नहीं करेगा। तो 2 रीजन है कि इसको आप यहाँ पे हैलोजन जोड़ नहीं सकते हो सिंपली, तो इसको आप असर्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर हम बात करते हैं रीजन का, तो रीजन में क्या बोला हुआ है, फिनॉल रिएक्ट विद हैलोजन एसिड वालेंटली, तो ये इनकरेक्ट होगा। तो रीजन इनकरेक्ट है, असर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है। इसका मतलब ऑप्शन 3 जो होगा हमारे लिए करेक्ट होगा। ठीक है, तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देंगे आपके सामने एक साइक्लोहेक्सीन है, इसमें Cl2
के साथ पहले बार में हम लोग सनलाइट डाले हैं, तो सनलाइट वाले में क्या होता है, रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो रेडिकल कहाँ फॉर्म करेगा, जहाँ पे रेडिकल स्टेबल है। तो डबल बॉन्ड के जस्ट अल्फा पोजीशन में यानी अलाली पोजीशन में रेडिकल बनने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पे रेजोनेंस होकर स्टेबलाइजेशन होता है। तो ये दोनों पोजीशन में क्या होगा, आपका रेडिकल बनेगा और अल्टीमेटली वहाँ पे आप क्लोरीन को जोड़ दोगे, यानी आपका जो कंपाउंड ए बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है। सेकेंड वाला जो बी पार्ट है, बी में क्या कर रहे हैं हम लोग, Cl2 इन CCl4 कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, आपका जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा, यानी आपका जो पाई बॉन्ड है टूटेगा, और उसके पास जो पाई बॉन्ड टूटने के बाद क्या लगेगा, इसमें Cl जोड़ देंगे, यानी आपका बी बन जाएगा। तो ए और बी हम लोग बना चुके हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन है मैच किससे कर रहा है, तो मैच कर रहा है हमारे ऑप्शन 1 के साथ। तो आपका जो 1 ऑप्शन क्या होगा, ए होगा करेक्ट। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया कि इसमें से कौन सा रिएक्शन करेक्ट है, तो ध्यान देना, पहला जो रिएक्शन है उसमें अमाइड लिया हुआ है और साथ में Br2+NOH है, जो कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का रिएजेंट है। तो इसमें होना चाहिए था कि CO ग्रुप हट जाना चाहिए था, यानी यहाँ पे 2 कार्बन के साथ NH2 लिंक होना चाहिए था, बट यहाँ पे जो है 3 कार्बन है, यानी ये जो रिएक्शन है इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्बन है जो कि नहीं होना चाहिए था। जो सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ उसमें क्या है कि आपको जब ट्रीट करते हो HNO2 से, तो यहाँ पे जो NH2 ग्रुप है वो कन्वर्ट होता है N2+ में, यानी यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ऐसा बनना चाहिए था, और फिर वाटर अटैक करेंगे तो इसमें ये हटा करके यहाँ पे OH बनेगा, यानी अल्कोहल बनना चाहिए था 3 कार्बन का, यानी अल्कोहल आपका 3 कार्बन का बनना चाहिए था, बट यहाँ पे जो है उसमें 2 ही कार्बन दिया हुआ है। ठीक है, यानी आपको बनना चाहिए था प्रोपेनॉल, लेकिन यहाँ दिया हुआ इथेनॉल, यानी इसलिए ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। जो आपका थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ, Br2+ सनलाइट। जब भी सनलाइट यूज करते हैं तो हमारा रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, और रेडिकल मैकेनिज्म होता क्या है कि आपका जहाँ पे रेडिकल स्टेबल होगा वहाँ से H निकल के ब्रोमीन जोड़ोगे, यानी यहाँ पर ब्रोमीन यहाँ और यहाँ जुड़ना चाहिए था, और आपका जो डबल बॉन्ड है वो इंटैक्ट रहना चाहिए था। ठीक है, तो डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। इसमें क्या किया गया, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया गया है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट। ठीक है, लास्ट में क्या दिया हुआ है आपके पास, मिथाइल साइक्लोप्रोपीन में HI ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मार्कोनी एडिशन होगा, और यहाँ पे कटायन स्टेबल होगा, तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे I और यहाँ जोड़ेंगे H, तो यहाँ H जुड़ेगा और यहाँ पे I जुड़ेगा। तो आप देखोगे आपका जो ऑप्शन है, यानी हमारा जो आंसर है इस आंसर से मैच कर जा रहा है, यानी इसमें इन 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट होगा वो 4th वाला करेक्ट होने वाला है, यानी अपना आंसर 4th होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोला हुआ है कि अल्काइल हाइड्राइड को कन्वर्ट करना है आपको आइसोसाइनाइड में, यानी आपको कन्वर्ट करना है RNC में, तो कौन सा रिएजेंट हम लोग के लिए सुटेबल होगा। तो ध्यान देंगे, जो अपना AgCN होता है इसका नेचर कोवलेंट होता है, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो C सेंटर फ्री नहीं होता है, तो यहाँ पे अल्काइल हाइड्राइड पे आपका N सेंटर अटैक करता है, और चूंकि N सेंटर अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, RNC का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्या फॉर्मेशन होगा, RNC का फॉर्मेशन होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके अलावा 1, 2, 3 में क्या है, कहीं ना कहीं आपका जो कंपाउंड है आयनिक नेचर का है, तो 1, 2, 3 में से आपको मिलेगा CN आयन। अब जो CN आयन जो होता है इसमें C सेंटर और N सेंटर, C पे चार्ज नेगेटिव होता है, N पे लोन पेयर होता है, तो C नेगेटिव क्या होता है, ज़्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है, तो आपके हैलाइड पे क्या होगा, C से नेगेटिव से अगर अटैक होता है तो बनेगा आपका RCN, यानी साइनाइड फॉर्म करता है। इसलिए 1, 2, 3 आपका ऑप्शन में मत लेना, क्योंकि आपको बनाना है आइसोसाइनेट। तो ये था बच्चों लोग इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला हुआ है कि आपका कौन सा पार्ट फॉर्म करेगा इस रिएक्शन में, तो ध्यान देना, पहले स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले स्टेप में हम लोग कर रहे हैं डाइआज़ोटाइजेशन, यानी पहले स्टेप में बनेगा आपका BDC, यानी यहाँ से H आप रिमूव कर दो, और पहले स्टेप के बाद बनेगा आपके पास BDC, यानी बन जाएगा N2+। उसके बाद परफॉर्म किया गया C2Cl2, यानी बेसिकली सैंड में रिएक्शन का पार्ट है, तो ये पूरा N2 हट के यहाँ पे बन जाता है क्लोरोबेंजीन, यानी आपका जो ऑप्शन A बनेगा वो बनेगा क्लोरोबेंजीन, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन चारों एग्जाम्पल में से कौन सा विनाइलिक हैलाइड है। तो ध्यान देंगे, विनाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं, जहाँ पे आपका जो हैलाइड है डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से लिंक होगा, इस तरह का हैलाइड होना चाहिए। तो आप ध्यान देना, आपके पास जो ऑप्शन 2 है, ठीक है, ऑप्शन 2 का जो हैलाइड है
वो डायरेक्टली क्या है, डायरेक्टली डबल बॉन्ड से लिंक है, तो इसको हम विनाइलिक हैलाइड बोल सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। और चलो मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने एक बेंजीन पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, उसमें ट्रीट करें एमजेड ईथर में, तो ये क्या बनेगा, गिरनार्ड रिएजेंट बनता है। तो ये आपका बन गया गिरनार्ड रिएजेंट। उसके बाद इस गिरनार्ड रिएजेंट को हम ट्रीट कर रहे हैं CO2 में, तो CO2 में क्या होगा, गिरनार्ड का जो यहाँ जहाँ से लिंक है Mg, इस कार्बन से यहाँ पर नेगेटिव पोलरिटी होगा। अब जो नेगेटिव पोलरिटी होगा CO2 पर अटैक करेगा। अब CO2 पर अटैक करेगा तो CO2 के इस कार्बन सेंटर पर अटैक करेगा, तो यहाँ पे ऐसे बॉन्ड जुड़ेगा और आफ्टर हाइड्रोलाइसिस क्या होगा, यहाँ फॉर्म करता है एसिड फॉर्म करेगा, यानी बन गया बेंजोइक एसिड। ठीक है। उसके बाद इसमें हम डालते हैं अमोनिया और हीट। अमोनिया हीट करने से क्या होगा, एसिड प्लस अमोनिया रिएक्ट करेगा और आपस में जुड़ करके वाटर निकलेगा, तो यहाँ बनेगा अमाइड। अब इस अमाइड को ट्रीट करते हो Br2 प्लस NO से, तो यहाँ पे कौन सा नेम रिएक्शन होगा, ये होगा हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होगा। यानी ये बन जाएगा आपका बीच का जो CO ग्रुप है, इसको निकाल लो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कहाँ पे, NH2 पे। बात समझ में आया। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 1। ठीक है। तो बचलो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपके सामने प्रोपाइन को हम ट्रीट कर रहे हैं सोडियम से। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये जो आपका अल्काइन का जो टर्मिनल H होता है वो उसका नेचर एसिडिक होता है। तो यहाँ पे होगा क्या, आपका सोडियम इस एसिडिक H को बाहर निकाल देगा, तो आपके पास अनायन क्रिएट होगा। यानी आपका जो A बना है इस तरह का सॉल्ट बनेगा, ये बनेगा आपका A। अब इसको B में अटैक करेंगे तो आपका कंपाउंड बन रहा है C। अब ध्यान देना, जो C बना, C में एक्स्ट्रा A ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी एक्स्ट्रा प्रोपाइल यानी 3 कार्बन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब आपका जो B होगा उसमें 3 कार्बन होना चाहिए, और चूंकि आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है तो यहाँ पे एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा जो कि हैलाइड होगा, यानी इसमें आपको कोई क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो भी यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो ध्यान देंगे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 1। इसमें क्या है, हमारा A तो मैच कर गया, और B में क्या है, 3 कार्बन है और एक अच्छा लिविंग ग्रुप यानी ब्रोमीन मौजूद है। तो हमारा जो आंसर A होगा इसके लिए करेक्ट। ठीक है, A मतलब 1, ऑप्शन 1 हमारा क्या होगा, करेक्ट। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने का असर्शन दिया हुआ है आपके पास, ये जो कंपाउंड है इसको बोला गया एग्जांपल ऑफ अल्लाइल हैलाइड है ना। जब भी डबल बॉन्ड के बगल वाले पोजीशन में को, यहाँ पे इस पोजीशन को बोलते हैं हम अलाइल पोजीशन, तो यहाँ पे हैलाइड वहीं पे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब का असर्शन जो है करेक्ट है, यानी ये अलाइल हैलाइड का एग्जांपल होगा। अब बोला गया है कि अलाइल हैलाइड आर द कंपाउंड्स इन विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp2 कार्बन। अब ध्यान ना, ये जो अलाइल पोजीशन है यहाँ पे आप देखोगे तो ये पोजीशन जो होता है, पोजीशन होता है sp3 नॉट sp2, यानी आपका जो sp2 लिखा हुआ है इसके कारण ये रीजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो असर्शन क्या है, करेक्ट है, बट रीजन क्या है, फॉल्स है, यानी ऑप्शन 3 हमारे लिए क्या होगा, करेक्ट। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट विद सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड विच डू नॉट हैव अ बल्की सब्स्टिट्यूएंट्स विल फॉलो एसिड मैग्नीशियम। तो ध्यान देना, जब भी आपके पास सेकेंडरी हैलाइड्स होगा और आपका जो R ग्रुप अगर बल्कि नहीं होगा और न्यूक्लियोफाइल अगर अच्छा होगा तो उस केस में क्या होता है, गुड न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, ये मैग्नीशियम एसिड 2 फॉलो करेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड बोला गया है कि आपके पास अगर इथानॉल एक्सेस में होता है ना, इथानॉल जो है वो गुड न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ठीक है, तो इथेनॉल एक सॉल्वेंट की तरह भी काम करेगा। तो इथेनॉल एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और इथेनॉल न्यूक्लियोफाइल है, बट उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है वो चार्ज फॉर्मेशन को फेवर करेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पास न्यूक्लियोफाइल वीक है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल है और सॉल्वेंट अच्छा है, पोलर प्रोटिक है। तो दोनों में क्या होगा कि आपका जो हैलाइड है पहले कैटायन फॉर्म करेगा, यानी इस केस में क्या होगा, पहले आपका कैटायन फॉर्म करेगा और फिर आपका जो है इथेनॉल का जो O सेंटर है जिस पे लोन पेयर है वो कैटायन पे अटैक करेगा और कंपाउंड फॉर्म करेगा। यानी यहाँ जो मैकेनिज्म होगा ये फॉलो करेगा SN1। ठीक है, यानी आपका स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट होगा। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर 2 होगा वो हमारे लिए सही रहेगा, यानी बोथ स्टेटमेंट
1 and 2 आर करेक्ट। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने पूछा हुआ है कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अराउंड द मैंगनीज इन डेका कार्बोनाइल डाई मैंगनीज 0 एज। तो ध्यान देना, इसका फिगर आपके सामने मैं दे रहा हूँ। तो इसमें ध्यान ना, मैंगनीज के अबाउट क्या हो रहा है, 5 CO जुड़ा हुआ है और एक MN का बॉन्ड है, यानी मैंगनीज का अबाउट क्या है 6 पर मैंगनी में 6 एटम सराउंड करेंगे। तो 6 एटम अगर सराउंड करता है तो उस केस में ज्योमेट्री क्या होता है चलो, तो उस केस में ज्योमेट्री होगा आपका ऑक्टाहेड्रल, यानी आपका जो आंसर होगा ये आंसर होगा 3। तो अगर आपको फिगर पता रहेगा तो ये क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है। तो आपको एडवाइस किया जा रहा है इसके फिगर को आप याद कर लो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार ऑलरेडी आ चुका है। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने एक ऑर्गेनिक का रिएक्शन दिया हुआ है। इस रिएक्शन में आप पहले आपके पास जो ब्रोमोप्रोपेन है उसको ट्रीट कर रहे हो अल्कोहलिक बेस से, तो यहाँ पे आपका जो ये बनेगा प्रोपीन। और प्रोपीन में आप डालोगे HBr, तो HBr से मार्कोनी का एडिशन होगा तो B बन जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा बीच में, यानी बन जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। और इसमें डालोगे एक्वस KOH, तो ब्रोमीन हटा के यहाँ पे OH आ जाएगा, यानी आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है उसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2ऑल, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा ये होगा करेक्ट। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों ध्यान देना, आपके सामने ब्रोमो इथेन दिया हुआ है, उसको ट्रीट किया गया NOH से इन 2 अलग मीडियम में, एक है वाटर और एक है CH2H5OH, यानी एक अल्कोहल है। तो ध्यान ना, जब भी वाटर होगा तो आपका सिस्टम एक्वस बोलेंगे, यानी आपके पास NOH एक्वस है। तो NOH एक्वस जस्ट लाइक KOH एक्वस की तरह होता है। तो NOH एक्वस और KOH एक्वस सेम ही चीज़ है। ये लिखा रहे या तो NOH एक्वस लिखा रहे, बात बराबर। अल्टीमेटली इसमें करते हैं क्या है, आपका हाइड्रोजन को हटा के हम OH लगाते हैं, यहाँ बन जाएगा आपका अल्कोहल CH3CH2OH बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका B। अगर हम बात करते हैं A का, तो A में क्या है कि आपका NOH है अल्कोहल में, तो ये अल्कोहलिक NOH हो जाएगा, अल्कोहलिक NOH, यानी अल्कोहलिक QH का जो काम होता है वही काम क्या करेगा, अल्कोहलिक NOH। तो करेगा क्या, तो ये आपका अल्किन बनाता है। तो यहाँ पे Br हटेगा और यहाँ से लेफ्ट से H हटेगा और आपका अल्किन बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी बन गया आपका इथिन। और बोला गया है इस A और B में H का नंबर काउंट करो, तो A में H का नंबर कितना है, तो A में H का नंबर 4 है। ठीक है, और B में H का नंबर 6 है। दोनों का सम कितना होगा, तो दोनों का सम हो जाएगा 10। आपका जो आंसर होगा ये आंसर होगा 10। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस सॉल्यूशन। इस तरह के इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो पूछा गया है कि नंबर ऑफ H+ आयन रिक्वायर्ड बाय 1 मोल ऑफ MnO4 टू ऑक्सीडाइज ऑक्सलेट आयन टू CO2। तो था ना, पर अब रिएक्शन लिखो। तो रिएक्शन लिखोगे MnO4 माइनस को हम जब ट्रीट करते हैं ऑक्सलेट आयन के साथ इन एसिडिक मीडियम, तो आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म करता है, तो MnO4 माइनस पहले बनेगा Mn+2 में और फिर जाएगा आपके पास CO2 में। अब इसको बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे चूँकि 2 कार्बन है तो यहाँ 2 लगा देंगे। यहाँ पे Mn का स्टेट क्या है +7, यहाँ गया +2, यानी यहाँ 5 का गेन हो रहा है और यहाँ +3 से +4 जा रहा है। तो एक कार्बन में 1 का लॉस, तो 2 कार्बन में होगा 2 का लॉस। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलो क्या करेंगे, लॉस गेन को इक्वल करने के लिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 आप यहाँ भी लिख लो और यहाँ भी लिख लो। और यहाँ पे आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, यहाँ 5 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 5 10 हो जाएगा। ठीक, अब आपके पास इक्वेशन कैसा बन चुका है, तो 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 माइनस 2 गिव्स 2Mn+2 प्लस 10CO2। अब लेफ्ट साइड में कितना नेगेटिव है -12, राइट में कितना पॉजिटिव है +4। तो एक आपको चार्ज को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड में कितना H को ऐड करना पड़ेगा, तो 16H को ऐड करना पड़ेगा। तो आपको बेसिकली H+ आयन पता करना था। तो ध्यान देना, जब आप 16H+ आप ले रहे हो तो आपके पास MnO4 का कितना मोल है, 2 मोल है। तो इसका 2 मोल के लिए आपके पास 16H+ चाहिए। तो 1 मोल के लिए कितना होना चाहिए, चलो तो 1 मोल के लिए होना चाहिए 8H+, यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का होगा 8, यानी आपको लिखना है 8। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन में आपके सामने एक असर्शन दिया हुआ है। असर्शन क्या दिया हुआ है कि हैलोल्केन्स यानी RX react with KCN to form
RCN, तो ए पॉइंट क्या है, तो ए पॉइंट सही है। सही क्यों है, क्योंकि KCN आयनिक कंपाउंड होता है, तो इसमें K प्लस अलग हो जाएगा और CN अलग हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज C सेंटर पे होगा, तो यहाँ पे C सेंटर पे नेगेटिव और N लोन पेयर है, बट बेटर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन सा होगा, C सेंटर, तो C सेंटर से अटैक होता है और आपका RCN बनता है। सिमिलरली अगर हम RX में अटैक करते हैं AgCN से, तो AgCN कंपाउंड कोवलेंट होता है, तो इसमें क्या होता है, C सेंटर फ्री नहीं होता, तो अटैक अल्टीमेटली कौन करेगा, N सेंटर करता है। अगर N सेंटर अटैक करेगा तो अल्टीमेटली आपके पास जो बनता है वो बनता है RNC फॉर्म करता है। ठीक है, यानी आपका आइसोसाइड का फॉर्मेशन होता है, यानी आपका असर्शन क्या है, करेक्ट है। रीजन का हम बात करते हैं, KCN एंड AgCN बोथ आर आयनिक। ठीक है, KCN AgCN बोथ आर आयनिक कंपाउंड्स, तो ये रीजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका असर्शन क्या है, असर्शन क्या है, करेक्ट है, और रीजन क्या है, रीजन क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पे बच्चों लोग इसमें आपको क्या ऑप्शन टिक करना है, तो आपको ऑप्शन जो होगा इसमें यहाँ पे 1 2 3 ऑप्शन मिसिंग है, बट आपको ये पता होना चाहिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका असर्शन क्या होगा, करेक्ट, और रीजन क्या होगा, रॉन्ग। तो जहाँ भी जिस भी ऑप्शन में आपका असर्शन करेक्ट होगा और रीजन रॉन्ग होगा उसको आपको टिक कर देना है, यानी असर्शन करेक्ट होगा, रीजन रॉन्ग होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और उसका एनालिसिस, उसके सॉल्यूशन के साथ मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। आपके सामने एक ऑर्गेनिक रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें आपके सामने पहला मॉलिक्यूल आपके पास है ब्रोमो इथेन, उसको आप ट्रीट कर रहे हो आप अल्कोहलिक केवेज से। तो अल्कोहलिक केवेज क्या करे बच्चों लोग, आपका एक अल्किन क्रिएट करेगा, यानी इथीन बनाएगा। अब इस इथीन में आप ऐड कर रहे हो Br2CCl4, तो Br2CCl4 से क्या होता है बच्चों लोग, आपका पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और दोनों पाई बॉन्ड में आप ब्रोमीन ब्रेक करके ब्रोमीन जोड़ देना दोनों जगह पे जहाँ जहाँ वैलेंसी खाली होगा। अब इसके बाद हम लोग डाल रहे हैं एक्सेस KCN। KCN का काम क्या होता है, ब्रोमीन को हटा के CN लगाता है। तो यहाँ पे हम CN लगा दिए। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे होगा H+N वाटर हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो आपका हाइड्रोलाइसिस करने पे होता है क्या है, जो भी साइनाइड ग्रुप है वो जाएगा कन्वर्ट होगा COH में, यानी आपके पास CH2 COOH NCOH में कन्वर्ट हो चुका है। अब जो एसिड बना है आपके पास डाइओइक एसिड है, इस एसिड का नाम होता है सक्सिनिक एसिड, यानी आपका जो ऑप्शन 4 होगा ये 4 होगा करेक्ट। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। आपके सामने तो मैच द कॉलम है, और ये मैच द कॉलम बेसिकली आपके अल्काइल हाइड्राइड चैप्टर के लास्ट पार्ट से लिया हुआ है, यानी जो कंपाउंड्स है अल्काइल हाइड्राइड के उनके यूजेस से लिया हुआ है। तो ध्यान देंगे, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है इसका यूज हम लोग करते हैं किस में, तो फायर एक्सटिंग्विशन में। तो ए के साथ आपका मैच जो करेगा 3 करेगा, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है जहाँ पे ए के साथ 3 का मैच हुआ है, ये ऑप्शन कौन सा है, 4। बाकी हम लोग चेक कर लेते हैं। जो मिथिलीन क्लोराइड होता है इसका यूज करते हैं हम लोग पेंट रिमूव करने में, यानी ये हो जाएगा बी के लिए 1। DDT जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, इंसेक्टिसाइड्स होता है, तो सी के लिए 4 हो जाएगा। फेरोन्स का हम लोग यूज करते हैं बच्चों लोग रेफ्रिजरेशन में, तो डी के लिए 2 हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर था बच्चों ये था 4। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करते हैं हम लोग अलग क्वेश्चन में। चलो, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है जब आप 2 मिथाइल ब्यूटेन का मोनोक्लोरिनेशन करते हो तो आपका कितना पॉड फॉर्म करेगा आपको काउंट करना है। तो ध्यान देना, जब भी आप 2 मिथाइल ब्यूटेन का मोनोक्लोरिनेशन करोगे तो आपका क्लोरीन कहाँ का जुड़ सकता है, तो क्लोरीन आपका यहाँ जुड़ सकता है, यहाँ सेम पॉसिबिलिटी है, यहाँ जुड़ सकता है, यहाँ जुड़ सकता है और यहाँ जुड़ सकता है। तो आपके पास टोटल 4 पॉसिबिलिटी होंगे। अब ध्यान देना, ये 4 पॉसिबिलिटी को मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। ये पहला पॉसिबिलिटी हो गया, सेकंड जो पॉसिबिलिटी आपको कुछ ऐसा दिखेगा, जो थर्ड पॉसिबिलिटी पे चलो ऐसा कुछ दिखेगा, और जो फोर्थ पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा दिखेगा। इसमें इन पॉसिबिलिटी में ध्यान देना, इस पॉसिबिलिटी में
ये जो कार्बन है एक कारल है, यानी ये कारल कार्बन है, यानी ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा, यानी इसका 2 फॉर्म होगा डी और एल। ठीक है, सिमिलरली ध्यान देंगे आपका जो ए पॉसिबिलिटी है, ये वाला जो कार्बन है यहाँ पे ये कार्बन कारल होगा तो इसका भी डी और एल पॉसिबिलिटी होगा। ठीक है, बाकी दोनों कार्बन में कोई भी कारल सेंटर नहीं फॉर्म करेगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। अब टोटल काउंटिंग करेंगे तो पहले वाले कंपाउंड का डी एल, यानी इसको हम 1 बोलेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप 3 बोल सकते हो, इस कंपाउंड का डी को आप 4 बोलो, और इस कंपाउंड के डी को आप 5 बोल सकते हो, और एक कंपाउंड को आप 6 बोल सकते हो। तो टोटल जो पॉसिबल आइसोमर्स बनने वाले हैं ये होंगे 6। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 6। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, आपके स्टीरियो आइसोमर्स का एप्लीकेशन भी था। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लो ताकि ऐसा क्वेश्चन दोबारा रिपीट करे तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर पाओ। तो बच्चों लोग मूव करें हम लोग अगले क्वेश्चन के